हाय और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। अच्छा, मैं अभी लंबी चौड़ी बात तो नहीं करता क्योंकि सबके पास टाइम बहुत ज़्यादा ही कम होता है, तो हम डायरेक्टली वीडियो पर आते हैं। आप पहले वीडियो देखें फिर बात करते हैं। मुकाबला करने के लिए राजू बैठ चुके हैं इस चैलेंज में। तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं जो कैप लगेगा। आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग हैं वो इस बात को गांठ बांध के सुन लें। गंदा आहार भोजन मानवों के लिए नहीं है, गंदा भोजन राक्षसों का है। पशुओं की बलि देकर के पशुओं का आहार राक्षसों का है। अरे हम आपसे ही पूछते हैं, आपकी कोई उंगली काटे तो भाई साहब तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा? हालांकि ऐसा माना जाता है कि ना जो मीट खाने वाले लोग हैं दे आर वेरी पावरफुल, उनमें शक्ति होती है बिकॉज दे आर टेकिंग प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट। अच्छा, मतलब मांस खाने से ताकत आती है। यस यस। अच्छा, सांड क्या खाता है? घास फूस। हाथी क्या खाता है? घास फूस। तो ताकत कहां पर है? घास फूस में। एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? मैं देखूंगा उस समय उनके क्या प्रॉब्लम थे, मैं देखूंगा। लेकिन इन दिनों स्थिति गंभीर होती गई। उस समय हो सकता है, शुरू में मेरे पास डिटेल नहीं है, उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उस पर से एक विचार बना हो। लेकिन ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है। इसको किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई वर्तमान सरकार का क्या सपना है मालूम है आपको? आपको जानकर के हैरानी होगी। उनके लिए श्वेत क्रांति का महत्व नहीं है, उनके लिए हरित क्रांति का महत्व नहीं है। न ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए, न व्हाइट रिवॉल्यूशन चाहिए। उन्होंने मकसद बनाया है पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति। ये गुलाबी क्रांति क्या है मालूम है? जब पशु को काटते हैं, उस मांस का कलर आपने देखा होगा, जैनियों ने तो नहीं देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, वो गुलाबी होता है। और इसलिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार का सपना है कि हम हिंदुस्तान में पिंक रिवॉल्यूशन करेंगे और पूरे विश्व में मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, एक भी बछड़ा नहीं है। ISKCON is selling all its cows to the है कि काऊ की डेथ होने के बाद उसके बॉडी के लिए बिड लगने लगती है। फिर हीरा भाई के सप्लायर्स, जिसका नाम रोहित है, और उसके कम्युनिटी के कुछ लोग जिन्हें हम कहते हैं, वो उस डेड बॉडी को मिलके ऑपरेट करते हैं। ये लोग हर दिन 6 से 7 डेड बॉडीज को क्लीन करते हैं और उससे बॉडी से स्किन, बोन्स और मीट को सेपरेट करके वो हीरा भाई जैसे सप्लाई चेन ओनर्स को बेच देते हैं, जिसके लिए उन्हें 10 से 12 हजार की मंथली इनकम मिलती है। अब आगे हीरा भाई उन काऊ ऑर्गन्स को फर्दर सप्लाई करते हैं, तो मोस्टली स्किन को टैनरीज को भेजा जाता है, जो पर हेड ₹800 की बिकती है। यानी मिनिमम 7 काउज अगर पकड़े डेली का, तो उसके हिसाब से उनको सिर्फ स्किन के 5600 रुपीज मिलते हैं। फिर आते हैं बोन्स पे। हर बॉडी से 10 kg बोन्स निकलते हैं, जो ₹10 पर kg से बिकता है। मतलब वापस 7 काउ के हिसाब से ₹700 सिर्फ बोन्स का। फिर आता है काउ का मीट। सो एक सोशल वर्कर नातूभाई परमार ने बताया कि इस काउ का फ्रेशली कट मीट ₹40 पर kg से बिकता है और ड्राइड मीट ₹100 पर kg से बिकता है। तो इन टोटल सप्लाई चेन बिजनेस ओनर्स डेड काउज से 7 to 8,000 रुपीज डेली अर्न करते हैं। इसी कैलकुलेशन से ईडी ने बताया कि ये इंडस्ट्री 1200 करोड़ रुपीस की इंडस्ट्री है। अब जैसे बकरा ईद आती है
तो ये मसला शुरू हो जाता है, मुसलमान हिंदू आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन जब इनकी अपनी बारी आती है, यानी कि जब जो ये अपने मज़ाहिब में बलि देते हैं, जिस तरीके से ये जानवर की यानी कि गर्दन को पीछे से काटते हैं, तो उस टाइम ये ठीक होता है कि जी वो ठीक है, वो आप कर सकते हैं, वो आप बेज़ुबान और जानवरों को काट सकते हैं, उनकी बलियाँ दे सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मुसलमान यही काम करे तो वो गलत है। ये तो यार बहुत गलत बात है। और मोदी साहब एक तरफ तो खुद इकरार कर रहे हैं कि जी ये जो काम करने वाले हैं जी वो मेरे दोस्त हैं, और दूसरी तरफ उनको इस चीज़ से मुश्किलात भी पेश आती हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी ये गलत हो रहा है, दिल्ली की सरकार ने ये कहा, दिल्ली की सरकार ने वो कहा। अब आपकी सरकार क्या कह रही है सर?